नमस्कार। शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। कई बार हाथ या पैरों में गांठ बन जाती है। अक्सर यह गांठ अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में गांठ बनने के बाद उसमें दर्द होने लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हाथ से काम करने में हल्का दर्द बना रहता है। कलाई का गैंग्लियन सिस्ट आमतौर पर एक कॉस्मेटिक समस्या होती है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता नहीं होती और यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो चलिए आज इसी विषय पर डॉक्टर महावीर जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है? ये गैंग्लियोनिक सिस्ट यूजुअली हाथ में या कलाई में ऊपरी भाग में या नीचे के भाग में छोटी सी गठान होती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैंग्लियोनिक सिस्ट बोलते हैं। ये एक सामान्य गठान है। इसमें किसी प्रकार की कोई कैंसर जैसी बात नहीं होती या ये ज़्यादा नुकसान नहीं देती। 70% केसेस में ये गठान ऊपरी भाग में होती है और 20 से 30% केसेस में ये कलाई के नीचे की साइड में होती है। ये वेरिएबल है, कई बार हाथ में ऊपर भी यहाँ भी हो सकती है। इसकी साइज छोटी सी होती है और ये बहुत जल्दी बढ़ती भी नहीं है। इसकी पहचान कैसे करें? ये पहचान अपने छोटी सी गांठ के रूप में दिखती है, तो अपने को महसूस होता है कि ये गांठ क्या हो गई, तो सिर्फ कॉस्मेटिकली अपने को चिंता रहती है। 70 से 80% केसेस में इसमें कोई दर्द या कोई तकलीफ नहीं होती, पर एक अनयूजुअल चीज़ या छोटी सी गांठ को दिखती है तो अपने मन में शंका होती है कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये क्या चीज़ है। ज़्यादातर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उसमें हम लोगों को समझाते हैं कि आपके को अगर तकलीफ़ नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखते रहना है कि इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी ना हो। फिर भी कुछ लोगों में इसमें दर्द होता है तो उसमें अपने को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये गैंग्लियोनिक सिस्ट वैसे कुछ साधारण सी चीज़ है, जिसमें ये मान के चलते हैं कि ये जोड़ का एक पानी होता है जो स्लिप होके ऊपर की साइड में आ जाता है या नीचे की साइड में आ जाता है। वो स्लिप होके बाहर निकलता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। उसी से वो गांठ दिखने लग जाती है। बाकी वो एक जस्ट एक जोड़ का पानी मान लो या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसे, वो ही होता है। जिस लोगों में तकलीफ होती है उसमें अपने को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वो तकलीफ आसपास की नस दबने से या टेंडन पर प्रेशर आने से हो सकती है। यह किस वजह से होता है? जब अपने कोई चीज़ काम करते हैं और रिपीटेडली उसी चीज़ पर प्रेशर आता है, टेंडन पर या जॉइंट पर, तो ये फ्लूइड स्लिप होकर बाहर की तरफ आ जाता है। वैसे इसका कोई पक्का कारण तो नहीं पता, लेकिन माना ही जाता है कि रिपीटेडली स्ट्रेस के कारण और रिपीटेडली स्ट्रेन के कारण ही ये फ्लूइड बाहर आता है, जिसे अपने गैंग्लियोनिक सिस्ट बोलते हैं। इसका इलाज क्या है? तो जिन लोगों में कोई तकलीफ नहीं होती उनको तो अपने ऑब्जर्वेशन रखते हैं और पेशेंट को समझाते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर गर्म पट्टी या क्रेप बैंडेज बांध के रखें और आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को समझा देते हैं कि जहाँ ये गांठ होती है उसके ऊपर अपने को अंगूठे से धीरे धीरे प्रेशर लगाते रहना है, तो कई बार ये अपने आप ही गायब हो जाती है और वो फ्लूइड होता है वो अंदर चला जाता है। पर जिन लोगों में ये गायब नहीं होती सिस्ट, ये बनी रहती है या साइज में बड़ी होती है, उन लोगों के लिए अपने 2 टाइप की ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट ये है कि अपने इसको एक इंजेक्शन से इस पानी को खींच सकते हैं और वो फ्लूइड बाहर निकल जाता है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। उस पर अपने प्रेशर बैंडेज लगा देते हैं और उसके बाद में पेशेंट को समझा देते हैं कि 7-8 दिन इस पर आप क्रेप बैंडेज या गर्म पट्टी बांध के रखें, तो वो दोबारा नहीं होती है। पर इसमें संभावना ही रहती है कि दोबारा भी ये हो सकती है। ये बात अपने को समझाना होता है उसको। तीसरा ये है कि जब ये बार बार होती है, इंजेक्शन के बाद में भी वापस हो रही है, तो छोटा सा एक ऑपरेशन होता है इसमें। यहाँ से हल्का सा छोटा सा चिरा लगा करके, इंसिजन लगा करके उसको अपने निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उसको पूरा सैक को निकाल देते हैं, पूरी जो कवरिंग होती है उसको निकाल देते हैं
फिर ये दोबारा होने के चांस बहुत नगण्य हो जाते हैं। तो ये एक सामान्य सी तकलीफ थी जिसको गैंग्लियोनिक सिस्ट बोलते हैं। और कुछ लोग पहले क्या करते थे कि इसको दबा के इसको ब्रस्ट करने की कोशिश करते थे, फोड़ने की कोशिश करते थे। तो इसको ब्रस्ट नहीं करना है, अपने को इसको जैसे डॉक्टर बताए वैसे ही इलाज लेना होता है। गैंग्लियन सिस्ट किन लोगों को ज्यादा होता है? ये जो गैंग्लियोनिक सिस्ट है ये यूजुअली उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ज़्यादा स्ट्रेस में या स्ट्रेन से काम करते हैं, ऑक्यूपेशन से जुड़ी होती है, जिसमें जो भारी काम करते हैं जैसे वो कारपेंटर है, मेसन है या मजदूर कौम है, या जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो आईटी से जुड़े लोग हैं, वो लगातार माउस का यूज़ लेते हैं, वो एक पोजीशन में हैंड रखते हैं, तो रिपीटेडली स्ट्रेस के कारण ये गैंग्लियन सिस्ट ज़्यादा होने के चांस होते हैं। फिर इसमें जिनका इलाज होता है उन लोगों में इंजेक्शन से निकालने के बाद में तो आपको तुरंत ही आपको घर जा सकते हैं, अपना काम रूटीन का काम कर सकते हैं। दूसरी मॉडलिटी में जिसमें अपने को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ऑपरेशन करने के बाद में 7 डेज पर अपने इसको ड्रेसिंग को चेंज करना होता है और 15 डेज पर इसमें सूचर जो टांके निकालने का काम होता है। इसलिए अपने को 15 दिन का एक विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, उसके बाद रूटीन में अपना रूटीन का काम कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर महावीर जी से गैंग्लियन सिस्ट के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली समस्याओं से सतर्क रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।